कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना। 25 जून सन 1999 करगिल की चोटियों पर छिड़ी जंग में जहां भारतीय जवान दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देते हुए अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे थे, वहीं दूसरी ओर राजौरी जिले में तैनात मेजर संदीप सागर भी अपने फर्ज को निभाते हुए इलाके की सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। मेजर संदीप सागर उनकी बटालियन को सूचना थी कि राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में कई आतंकी घुस आए हैं और अगर उन पर जल्द काबू नहीं किया गया तो वो कश्मीर के अवाम को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। कश्मीर में हालात काफी गंभीर हो चुके थे। एक तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच करगिल की चोटियों पर भयंकर जंग छिड़ी हुई थी, जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, तो दूसरी तरफ कश्मीर के कई इलाकों में आतंकियों की घुसपैठ बढ़ती जा रही थी। 25 जून सन 1999 की शाम जब मेजर संदीप सागर को सूचना मिली कि उनके इलाके के नजदीक वाले जंगल में कई आतंकी घुस आए हैं, तब उन्होंने बिना वक्त गंवाए मौके की नजाकत को देखते हुए फौरन कार्रवाई करना शुरू कर दी। करगिल जिले में जो जंग छिड़ी हुई थी उस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन विजय, और उसी की तर्ज पर राजौरी जिले में मेजर संदीप और उनके साथियों ने आतंकियों के खिलाफ चलाए इस मिशन को भी नाम दिया ऑपरेशन विजय। मेजर संदीप सागर अपनी टुकड़ी के साथी जवानों के साथ मिलकर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान में जुटे हुए थे। पूरे जोश और जुनून से लैस भारतीय जवान इलाके का चप्पा चप्पा खोजते हुए आगे बढ़ते रहे। तभी अचानक जंगल के सन्नाटे में आतंकियों और मेजर संदीप की टुकड़ी के बीच फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन दोनों तरफ से चल रही ये फायरिंग ज्यादा देर तक नहीं चली। आतंकी जंगल में अपना ठिकाना बदलने के लिए वहां से भाग निकले। तभी मेजर संदीप सागर और उनकी टुकड़ी के साथी जवानों ने बहादुरी दिखाते हुए उन आतंकियों का पीछा करना शुरू कर दिया। फर्ज को निभाते हुए मेजर संदीप सागर इस ऑपरेशन में सबसे आगे डटे हुए थे, मगर देश में तबाही फैलाने आए इन आतंकियों के इरादे काफी खतरनाक थे, क्योंकि ये आतंकी जंगल में जिस जगह छुपे थे वहां उन्होंने आसपास के दायरे में कई लैंडमाइंस बिछा रखी थी, जिसके चलते जैसे ही मेजर संदीप अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े तभी अचानक उनका पैर लैंडमाइन पर पड़ गया और एक जोरदार धमाके की चपेट में आकर हिंदुस्तान की धरती का ये वीर योद्धा बुरी तरह घायल हो गया। उनके साथी जवान उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन मेजर संदीप ने अपनी जान की परवाह किए बिना टुकड़ी के जवानों को आदेश दिया कि वो उन्हें यहीं छोड़कर आतंकियों का पीछा करें और ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाएं। शरीर से काफी खून बह चुका था। भारत मां का ये लाल अभी और जिंदगी के पलों को जीकर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन वक्त अब और उनका साथ नहीं दे सका। जिंदगी के आखिरी लम्हों में भारत मां को आखिरी सलामी देकर मेजर संदीप हमेशा हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कह गए और हिंदुस्तान के अमर शहीदों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा गए।